हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एकेडमी की इस वीडियो में आज हम एसएससी या कोई भी कंपटीशन, चाहे वो बैंक का हो चाहे वो टीचिंग से रिलेटेड हो, सभी एग्जाम्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड जो इडियम्स हैं जो पूछे जाते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो आज की इस वीडियो का हमारा पहला जो इडियम है वो है फीदर्स वंस ओन नेस्ट। फीदर का वैसे मतलब होता पंख, है ना। फीदर वंस ऑन नेस्ट, इसका मतलब है कि बेईमानी से धन कमाना, यानी मेक मनी इन एन इम्प्रॉपर वे। प्रॉपर का मतलब होता उचित, इम्प्रॉपर हो गया अनुचित, यानी कि एक अनुचित तरीके से पैसे कमाना। या फिर ऐसे भी आ सकता है ये टू प्रॉफिट इन ए डिसऑनेस्ट वे, यानी आप एक बेईमान तरीके से अपना प्रॉफिट कमा रहे हैं, फायदा कमा रहे हैं। या ऐसे भी पूछा जा सकता है प्रोमोट देयर ओन्स इंटरेस्ट, अपने ही इंटरेस्ट को, अपने ही फायदे को ज़्यादा प्रोमोट करना। इसका मतलब हुआ यानी कि डिसऑनेस्ट वे से, बेईमानी तरीके से, ठीक है, धन कमाना, पैसे कमाना, उसको बोला जाता है फीदर वंस ऑन नेस्ट। नेक्स्ट इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। टर्न का मतलब होता पलटना, अनटर्न यानी जो न पलटा गया, यानी लीव नो स्टोन अनटर्न का मतलब क्या है। ये देखो पहले वाला भी 7 बार पूछा जा चुका है, ये भी 7 बार पूछा जा चुका है। इसका मतलब होता है टू ट्राई एवरी पॉसिबल कोर्स ऑफ एक्शन इन ऑर्डर टू अचीव समथिंग। एवरी पॉसिबल कोर्स, हर एक संभव आपने प्रयास किया, टू अचीव समथिंग, कोई भी चीज़ प्राप्त करने के लिए आप हर संभव कोशिश करते हो। या टू मेक ऑल पॉसिबल एफर्ट्स, एफर्ट्स का मतलब होता है अटेम्प्ट, प्रयास करना। एफर्ट को मैं एंडीवर भी बोल सकता हूँ, अटेम्प्ट भी बोल सकता हूँ, ठीक है, ट्राई करना, यानी हर संभव कोशिश की आपने, यानी खून पसीना एक करना, यानी कि मुमकिन प्रयास करना, हर संभव कोशिश करना, उसे कहा जाता है लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। नेक्स्ट इडियम है स्पिल द बीन्स। इसका मतलब क्या है, यानी किसी का कोई सीक्रेट था और उस सीक्रेट को हमारा कोई इरादा भी नहीं था, इंटेंशन भी नहीं था, ठीक है, और अनजाने हमने उसका जो सीक्रेट था उसको रिवील कर दिया, उसको उजागर कर दिया, दूसरों के सामने डिस्क्लोज कर दिया उसको। टू लीक द सीक्रेट, किसी के रहस्य को लीक कर देना, बता देना। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, ए सीक्रेट, किसी के रहस्य को उजागर कर देना। या गिव अवे ए सीक्रेट, यानी किसी का भेद खोल देना, उसे कहा जाता है स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स ये भी 7 बार पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट है टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर का मतलब होता है जब आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप हेल्दी फील नहीं कर रहे हो, यानी टू नॉट फील वेल, जब आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो। या बोल सकते हैं टू फील सिक और अनहेल्दी, जब आप बीमार फील कर रहे हो, अनहेल्दी फील कर रहे हो, उसके लिए इडियम होता है टू बी अंडर द वेदर। टू बी अंडर द वेदर। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आ रही होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट है हमारा टू एंड इन स्मोक, यानी कि हर चीज़ धुएं के अंदर उड़ जाना, एंड हो जाना, यानी टू कम टू नथिंग। कोई भी परिणाम, कोई भी आउटकम, कोई भी रिजल्ट, कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस न निकलना, कोई परिणाम न निकलना। एंड विदाउट एनी प्रैक्टिकल रिजल्ट्स, एंड हो जाना, कोई प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं निकला। यील्डेड नो रिजल्ट्स, यील्ड मीन देना, कोई रिजल्ट्स, कोई आउटकम, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं आया, उसको बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। हर चीज़ धुएं के अंदर उड़ गई, कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कोई परिणाम नहीं निकला। नेक्स्ट इडियम हमारा टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स का मतलब क्या होता है, जैसे मुर्दे के अंदर जान डालना, कोशिश करना, यानी आप ऐसा काम कर रहे हो जो इम्पॉसिबल है, असंभव काम करने का प्रयास करना, उसे कहा जाता है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स, यानी टू अटेम्प्ट। अभी देखो अटेम्प्ट का मतलब प्रयास करना, एफर्ट भी आया था ऊपर वाले इडियम के अंदर। एफर्ट का मतलब प्रयास करना, ट्राई करना, एंडीवर करना। टू अटेम्प्ट टू डू द इम्पॉसिबल, असंभव काम करने का प्रयास करना। या फिर वेस्ट एनर्जी ऑन एन अनअल्टरेबल सिचुएशन। अल्टर का मतलब होता है चेंज, ऐसी सिचुएशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते और उस सिचुएशन के लिए, चेंज करने के लिए आप एनर्जी को वेस्ट कर रहे हो, उसे बोला जाता है असंभव काम करना, यानी कि मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना, असंभव काम करने का प्रयास करना, उसे कहा जाता है टू फ्लॉग ए डेड हॉर्स। और नेक्स्ट इडियम है हमारा लास्ट, टू रीड बिटवीन द लाइन्स।
टू रीड बिटवीन द लाइन्स का मतलब है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कोई हिडन मीनिंग को आपने समझ लिया, या फाइंड मोर मीनिंग देन द वर्ड्स अपीयर टू एक्सप्रेस, जो वर्ड्स आपको लग रहा है कि नज़र आता है, अपीयर मीन नज़र आना, कि इसका मीनिंग क्या है, उसको और ज़्यादा गहराई से समझना, यानी छुपे हुए अर्थ को समझ जाना। कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को, कुछ लाइन्स को, उसके बीच के अर्थ को समझ लेते हैं। टू रीड बिटवीन द लाइन्स उसे कहा जाता है छिपा हुआ अर्थ समझना। और इसी ईडीएम को जो हमारे बहुत ही एक रेस्पेक्टेड मान लिया सर हैं विकास देवकृति सर, उनकी जो फिलोसफी के भी वीडियो आ रही हैं, उन्होंने भी परसों भी जिक्र किया था इसके अंदर, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, तो यानी छिपे हुए अर्थ को समझ लेना, इसे कहा जाता है टू रीड बिटवीन द लाइन्स। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको पसंद आई होंगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक।